ये वाला फोन नहीं चाहिए, मैडम आवाज आ रही है? वो कांटेक्ट करेंगे। चलिए, ओम सबको। आज के सायकालीन सत्र को प्रारंभ करने से पहले जो प्रार्थना की जाती है, क्या वो आपके द्वारा संपन्न हो चुकी है? नहीं? तो फिर प्रार्थना ओम के उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं बस, और फिर प्रारंभ करते हैं। समय काफी हो गया है, तो सभी सीधे बैठ जाएंगे। मेरुदंड सीधा रहेगा। दोनों हाथ घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरकर ओम का उच्चारण एक बार। ईश्वर की आराधना करेंगे, इसके लिए गायत्री मंत्र की प्रमुखता है। प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सबको प्रणाम। हमारा जैसे विगत 3-4 दिनों से आपके साथ संवाद चल रहा है प्राणायाम रहस्य के ऊपर, और उसमें हम सब प्राण, पंचकोश, शरीर में स्थित शक्ति चक्र और साथ ही यौगिक क्रियाओं का यांत्रिकी विश्लेषण, इन उपविषयों को स्पर्श करते हुए आज उसका शेष भाग है जो हम सब संवाद करेंगे। कल हमारी यौगिक क्रियाओं की यांत्रिकी विश्लेषण के संबंध में जो चर्चा हुई थी, वो श्वसन की क्रिया किस प्रकार निष्पादित होती है हमारे शरीर के भीतर, और क्या कारण है कि लयबद्ध तरीके से सुनिश्चित विधियों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना लेते हैं। और इसके अंतर्गत हमने भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम की विशेष रूप से चर्चा की थी। ठीक है, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये जो हम सब कहां पर रह रहे हैं, इसी अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जिस तरह से विभिन्न शक्ति क्षेत्र होते हैं, बल क्षेत्र होते हैं, और अगर उस ऊर्जा का कहीं रिसाव हो जाए या उसकी कमी होने लगे तो अंतरिक्ष की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। उसी तरह से हमारे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचरण निरंतर होता रहता है। यदि इस प्राण शक्ति का रिसाव होने लगे, यानी कि डिक्रीज होने लगे, उसकी क्षीणता प्रारंभ हो जाए, क्षय होने लगे या उसकी कमी होने लगे, तो वो कारण होता है विभिन्न प्रकार के रोगों का। और उस प्राण शक्ति को संभाल करके रखने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो प्राणायाम है। श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर में ये जो दो नासा छिद्र हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। श्वसन की क्रिया में हमारे मस्तिष्क की भी प्रतिभागिता होती है। मस्तिष्क कैसे श्वसन क्रिया में पार्टिसिपेट करता है? ये जो नासा छिद्र हैं, नॉस्ट्रल्स हैं, इनकी कुछ प्राकृतिक रूप से ऐसी संरचना है कि ये हमारे कपाल क्षेत्र को ऐसी संरचना प्रदान करते हैं कि मस्तिष्क में स्थित जो भी अवयव हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं या हार्मोन्स हैं या रस हैं, उनका स्राव या शक्ति है, ऊर्जा है, उसका स्राव या उसका क्षय इन नासा छिद्रों के माध्यम से बाहर नहीं हो सकता। जबकि यही नासा छिद्र सहायक होते हैं श्वास
लेने में और प्रश्वास छोड़ने में, परंतु मस्तिष्क की ऊर्जा का ह्रास इन नासा छिद्रों के द्वारा नहीं होता है। हम सब इस वातावरण में रहते हैं। सूर्य की ऊर्जा हमारा शरीर ग्रहण करता है और वो सूर्य की ऊर्जा का संचरण पूरे शरीर में होता है। प्राणवायु को हम वातावरण से इन दो नॉस्ट्रल्स के माध्यम से लेते हैं और वो प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में संचरित होती है। उस प्राणवायु को जब श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं तो उससे हमारे शरीर के भीतर स्थित वायु का शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ द एयर इनसाइड आवर बॉडी, एंड इसके साथ ही टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान का भी नियमन होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया हो जाती है मस्तिष्क के द्वारा कि श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम अपने शरीर की भीतर की वायु को शुद्ध करते हैं और साथ ही तापमान का नियमन भी करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल भी इसी तरह से होता है श्वास प्रश्वास के माध्यम से। और इस पर गहन अध्ययन आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का चल रहा है कि मस्तिष्क की प्रतिभागिता श्वसन की क्रिया में किस प्रकार से होती है। अब देखिए क्या कारण है कि मस्तिष्क श्वसन की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। हमारे मस्तिष्क में जो नीचे का भाग है, लोअर पोर्शन, यानी कि जहां पर गर्दन की जो हमारा मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, तो उसकी जो 7 कशेरुकाएं हैं वो हमारी ग्रीवा का निर्माण करती हैं, गर्दन का। और उस जो ऊपर वाली होती है कशेरुका, टॉप मोस्ट, उसका नाम होता है एटलस। उसी के ऊपर ये सिर एक ग्लोब, पृथ्वी का ग्लोब होता है जैसे, उसके भांति टिका हुआ है। तो हमारे उस कपाल क्षेत्र के भीतर क्या है, मस्तिष्क है। उस मस्तिष्क का निचला भाग जो है वहां पर एक कैविटी है और उस कैविटी के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है। वो मस्तिष्क का ही द्रव है और उसका टेक्निकल नाम है मस्तिष्क तंत्रिकीय द्रव। इंग्लिश में इसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जहां भी कहीं सेरिब्रो, सेरिब्रल, सेरिबेलम, इस तरह का ये जो शब्दावली रहती है पूर्व लग्न के रूप में, उसका संबंध मस्तिष्क से होता है। और स्पाइनल क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन से प्रारंभ हुई, उसके भीतर खाली स्थान होता है। उस खाली एक के ऊपर एक कशेरुकाएं रखी हुई हैं, तो क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलिकाकार संरचना बन जाती है। उसके अंदर सुषुम्ना कांड है, स्पाइनल कॉर्ड है। कांड का मतलब ये नहीं कि कोई कांड हो गया, केस हो गया, किस्सा हो गया। कांड का मतलब क्षेत्र। तो उसके अंदर सुषुम्ना कांड का प्रवेश होता है। तो इसका कहां से उद्गम हुआ है, मस्तिष्क के नीचे वाले भाग से, जहां पर वो कैविटी है जिसके अंदर वो द्रव भरा हुआ है। तो इसीलिए उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क तंत्र की द्रव। और इस द्रव में विशेष प्रकार के अणु होते हैं जिनका नाम होता है न्यूरोपेप्टाइड्स। ये न्यूरोपेप्टाइड्स हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, जैसे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, जल का अणु है H2O, कॉपर सल्फेट का CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट है। इसी तरह से है न्यूरोपेप्टाइड। न्यूरो माने ब्रेन से संबंधित, तंत्रिकाओं से संबंधित, न्यूरोलॉजिस्ट होता है तो वो तंत्रिकाओं से संबंधित। तो वो न्यूरोपेप्टाइड्स कौन कौन सी क्रियाओं का संपादन करते हैं, शरीर के भीतर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको मस्तिष्क के साथ उनका साम्य स्थापित करते हैं, यानी उन क्रियाओं का मस्तिष्क के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं उन सबको मस्तिष्क के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। जितनी भी भावनात्मक, इमोशनल क्रियाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क के भीतर, उनको भी साम्यावस्था, उनका भी साम्य, उनका भी कोऑर्डिनेशन मस्तिष्क के साथ करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हमने हमारे सामने कोई एक गरम प्रेस करने की है, वो रखी है, प्रेस ऑन है बहुत देर से और वो गरम है। तो हमने देखा, आंखों ने देखा कि ये प्रेस का स्विच ऑन है और प्रेस गरम है, इसको अभी छूना नहीं है, जलने का डर है।
और ये संदेश न्यूरोपेप्टाइड के माध्यम से मस्तिष्क को पहुंचाया गया। ये संदेश पहुंचाने का कार्य एक विशेष कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, वो करती हैं। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, तो इससे बहुत सारी नर्व्स पूरे शरीर में फैली होती हैं, और इन नर्व्स के अंदर, इन तंत्रिकाओं के अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है, तो उनको कहते हैं न्यूरॉन्स, हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। और उन तंत्रिका कोशिकाओं में एक कोशिकीय संरचना होती है, उसका बीच में केंद्रक होता है, और उसके पीछे लंबा धागे जैसी संरचना होती है जिसको एक्सन कहते हैं। तो वो एक कोशिका का एक्सन दूसरे कोशिका के साथ में जुड़ा रहता है, और इस तरह से इनका जाल बिछा रहता है। तो इनके माध्यम से वो संदेश मस्तिष्क तक जाता है। और कौन से वो रासायनिक अणु हैं जो ये संदेश पहुंचाते हैं? वो है न्यूरोपेप्टाइड्स। फिर मस्तिष्क आदेश देता है हमारे हाथ को कि उसको छूना मत, वो गर्म है, आप उससे आहत हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन है, ये साम्य स्थापित करना है। तो ये साम्य स्थापित कौन करता है? न्यूरोपेप्टाइड्स करते हैं। इसके अलावा और भी शरीर के अंदर जो भौतिक क्रियाएं होती हैं, उनका भी संदेश वाहक का कार्य करते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स। और जितनी भी इमोशंस यानी कि जो मुंह से बोले नहीं जाते हैं, रियलाइज किए जाते हैं, अंदर उत्पन्न होते हैं, उन भावनात्मक संवेगों को भी न्यूरोपेप्टाइड्स पहुंचाते हैं। तो इस तरह से न्यूरोपेप्टाइड्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हमारे मस्तिष्क का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम जब तक वैसे हर अंग का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन हमारा मस्तिष्क और आंखें और हृदय ये ठीक ठीक काम अवश्य करने चाहिए। और इसी कनेक्शन में हम कहना चाहेंगे कि जैसे आजकल ये होता है कि वेट ना बढ़ जाए, तो इसलिए लोग घी खाना छोड़ देते हैं। अब घी खाने में भी देखिए, घी में पकी हुई चीज हानिकारक है। घी को अगर गर्म किया तो तुरंत ट्राइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स उत्पन्न हो जाते हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो ही हमारे शरीर के लिए घातक है। तो घी गर्म ना किया जाए, लेकिन जो घी ऊपर से डाला जाता है भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में, वो हानिकारक नहीं है, वो आवश्यक है, लेकिन वो उसकी भी एक सुनिश्चित मात्रा है। एक सामान्य व्यक्ति को 2 चम्मच घी, देशी घी प्रतिदिन अवश्य खाना चाहिए। ये घी की जो रासायनिक संरचना है, वो हमारे मस्तिष्क की कार्यशैली को उन्नत बनाती है, न्यूरोपेप्टाइड्स के निर्माण में सहायक होती है। और अगर हम बिल्कुल घी नहीं खाते हैं तो फिर वृद्धावस्था में क्या होता है, भूलने की जो बीमारी होती है ना, जिस पर मूवीज भी बनी है, तो वो भूलने की बीमारी हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल घी ना खाएं, ऐसा नहीं। तो उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे छौंक लगाते हैं तो उसमें नाम मात्र का घी रखा, जरा भी जीरा अगर पड़पड़ा गया तो उसको हमने डाल लिया, फिर घी ऊपर से डाला। तो वो घी आवश्यक है और बिल्कुल हानिकारक नहीं है हमारे हड्डियों के जॉइंट्स के लिए, और साथ ही न्यूरोपेप्टाइड्स के निर्माण के लिए उतना घी हमको लेना जरूरी है। कोई भी चीज अच्छी हो तो उसका बहुत ज्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए, और कोई भी चीज बुरी है उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस तरह से अपने शरीर को ईश्वर की एक अनुपम भेंट समझ करके उस तरह इसका पोषण करना चाहिए। तो आइए वापस आ जाते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे मस्तिष्क तंत्र की द्रव की, और इसके अंदर जो रासायनिक अणु पाए जाते हैं वो है न्यूरोपेप्टाइड्स। अब ये जो कैविटी है मस्तिष्क के निचले भाग में, जहां कोमल भाग है, जहां माताएं और बहनें जूड़ा बनाती हैं, यहाँ पर है, यहाँ वो मस्तिष्क तंत्र की द्रव है। इसमें ऊपर और नीचे 2 पंप कार्य करते हैं। ऊपर वाला जो सतह पर पंप होता है वो है क्रेनियम पंप, और जो नीचे तल पर है वो है सैक्रम पंप। पंप का काम क्या होता है? जैसे जल पंप है, हैंड पंप है। पंप का काम, साइकिल के टायर में हवा भरने वाला पंप है। पंप क्या करता है? किसी पदार्थ को पंप करके प्रेशर के साथ उसे भरता है, आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो हमारे मस्तिष्क तंत्र की द्रव में ये पंप क्या कार्य करते हैं? जब हम लंबी श्वास लेते हैं और लंबी श्वास छोड़ते हैं, तो उस समय जो डायाफ्राम है हमारा,
पल्मोनरी कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में जो मांसपेशी है, तो वो एक्टिव हो जाता है, तो वो सिकुड़ता है और फैलता है। आकुंचन एंड प्राकुंचन, सकुंचन और आकुंचन। तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे ये दोनों पंप एक्टिव हो जाते हैं। जब हम लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं तो नीचे वाला पंप उस मस्तिष्क तंत्र की द्रव को ऊपर की ओर मस्तिष्क में प्रवाहित करता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं डायाफ्राम एक्टिव होता है, और डायाफ्राम का संबंध इस पॉइंट से है, तो ऊपर वाला पंप मस्तिष्क तंत्र की द्रव को स्पाइनल कॉर्ड में, सुषुम्ना कांड में प्रवाहित करता है। नीचे वाला पंप ऊपर की तरफ भेजता है जब हम इनहेल करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं। ऊपर वाला पंप द्रव को नीचे की तरफ पुश करता है जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, प्रश्वास, एक्सेल करते हैं। तो हमारी ये जो इनहेलेशन और एक्सेलेशन की क्रियाएं हैं, इसके परिणाम स्वरूप महाप्राचीरा पेशी यानी डायफ्राम एक्टिव होता है। डायफ्राम के सिकुड़ने और फैलने से ये दोनों पंप सक्रिय हो जाते हैं, और उन दोनों पंप के सक्रिय होने से उस मस्तिष्क तंत्र की द्रव में धाराएं प्रवाहमान हो जाती हैं। ये जो धाराएं, उसमें जब सम्यक प्रवाह हो जाता है, एक सार प्रवाह हो जाता है, तो वो हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता की, चेतना की श्रेष्ठतम स्थिति होती है। उस समय हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और उस समय जैसे कभी दर्द भी होता है सिर में, और आपके कोई सिर के पीछे के हिस्से को दबाए तो आपको बहुत आराम मिलता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। क्या होता है कि उस दबाने छोड़ने में उंगलियों से जब दबाया जाता है, तो उसी गुहा में, उसी कैविटी में जो मस्तिष्क तंत्र की द्रव है, उसकी धाराएं प्रवाहमान हो जाती हैं, और उनका जब सम्यक प्रवाह जैसे जैसे होना प्रारंभ होता है, वैसे वैसे पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है। और यही क्रिया हम बिना स्पर्श किए श्वास प्रश्वास के द्वारा, अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा संपन्न करते हैं, निष्पादित करते हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम करने से तुरंत ही हमें सिर दर्द में राहत मिलने लगती है, या तनाव की स्थिति में हमें राहत मिलने लगती है। तो इस तरह से मस्तिष्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है श्वसन की क्रिया में। अब ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, अब तक लगभग 100 से अधिक न्यूरोपेप्टाइड्स ज्ञात हैं, मतलब वेराइटीज ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स, थोड़ा बहुत उसमें संरचनात्मक डिफरेंस होता है। तो वो न्यूरोपेप्टाइड्स इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं, इस क्रिया को निष्पादित करते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स हमारे शरीर में भौतिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं और भावनात्मक क्रियाएं, तीनों प्रकार की क्रियाओं में संदेशवाहक का या साम्य स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आजकल जो पेन किलर्स जो बाजार में उपलब्ध हैं, जो दर्द निवारक दवाएं हैं, वो क्या करती हैं, इन न्यूरोपेप्टाइड्स के ग्राही स्थलों पर चिपक जाती हैं। ग्राही स्थल, जो कोई अणु होता है ना, केमिस्ट्री के हिसाब से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से उसकी जो संरचना होती है उस अणु की, तो उस अणु में कुछ फ्री वैलेंसीज होती हैं, और वो जो फ्री वैलेंसीज हैं, उन वैलेंसी माने संयोजकता, जो बॉन्ड बनाता है दूसरे पदार्थ के साथ, उसको वैलेंसी कहते हैं। तो उस मुक्त संयोजित स्थलों पर वो पदार्थ, यानी जो दर्द निवारक दवा हमने ली है, वो वहां पर फिट हो जाते हैं, उनके अणु। जब वो वहां फिट हो जाते हैं तो न्यूरोपेप्टाइड्स का फंक्शन अवरुद्ध हो जाता है, वो संदेश पहुंचाने का कार्य उस समय बंद कर देते हैं, और हमें ये लगता है कि हमारा दर्द ठीक हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन न्यूरोपेप्टाइड्स की क्रिया को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पेन किलर्स लेना सही नहीं है, दर्द निवारक दवाएं। और आजकल जो बहुत ज्यादा प्रचलित है दर्द निवारक दवा बाजार में, उसका नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन बहुत ही फास्ट लेते ही उन न्यूरोपेप्टाइड्स के ग्राही स्थलों पर फिक्स हो जाती है, और उसके संदेश पहुंचाने के मार्ग में अवरोध का कारण बनती है, और हम ये समझते हैं कि दर्द में तुरंत आराम मिल गया। यही कार्य जो हम दवा लेकर के करना चाह रहे हैं कि दर्द असहनीय है ना हो, उसको हम
श्वास प्रश्वास के द्वारा भी तो निष्पादित कर सकते हैं, उसमें कोई हानि शरीर को नहीं होगी। तो ये एक प्राकृतिक चिकित्सा हो जाती है शरीर के भीतर ही। किस तरह से? भस्त्रिका यानी दीर्घ श्वास, धीमी और गहरी श्वास लेना, धीमी और गहरी श्वास छोड़ना। और कैसे? लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध रिदमिक, मतलब जितनी देर हम पहले लगभग 2.5 सेकंड में श्वास लेना और 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ना। उसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो लगभग 2.5 सेकंड में इस नॉस्ट्रल से श्वास लेना और इससे छोड़ना, फिर इसी तरह से दूसरे से। तो 5 सेकंड में एक चक्र पूरा होता है अनुलोम विलोम का, 5 सेकंड में होता है। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 12 पंजे 60, तो 1 मिनट में कितने हुए? बस 12 बार ही तो हुए अनुलोम विलोम। और अगर बहुत आनंद आने लगा करने में तो हम लोग धीरे धीरे करते हैं, तो यानी कि 10 ही हो पाता है। ये क्या हुआ? सागर फोन उठा बेटा। हेलो। हाँ बोलिए। सागर दादा आप ही के लिए फोन है। हाँ जी एक मिनट बात कर लीजिए पंकज सर से। सागर बात कर ले बेटा। देखो दुखी है जिससे गाड़ी नो मन नहीं करता क्या बात है। तो यार टायर मन नहीं कर हुआ मैं ऑलरेडी से घर पे बहुत बराबर कौन चल होता है स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दो ना। आपको टायर खाली नहीं स्विच ऑफ करता हूं तो यार आपको बनाया था पता नहीं वही भाव में आपको मालूम दारू क्या बनाऊं। तो अरे नो लाल जाओ अब मुझे मालूम को आप फोन कर बोल रहे चलो अच्छा ही भूल जाए तो आप अच्छी बात है। अरे नो लाल जाओ तुमने हिंदी में करा का हिंदी के शब्द आते नहीं है ना उनको भी। पता नहीं है
कोई चीज भाई कौन ऐसे ना उसको धन चढ़ी तो देगा कौन सा फिर भैया वो पीरो बच्चा